हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय को सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 करोड़ 58 लाख रुपए की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा, शोध, कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं और तमाम ऐलान किए। क्या कुछ वो ऐलान है, ये रिपोर्ट देखिए। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय को बड़ी सौगात, 3 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। परियोजनाओं की कुल लागत 7.58 करोड़ रुपए। हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता अमृता देवी सर्कल और खेजड़ली मां बलिदान स्मृति शिल्प का लोकार्पण किया। इसके अलावा नर्सिंग ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल भवन का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु जंभेश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप डबल इंजन सरकार प्रकृति के साथ संतुलन बिठाकर विकास कार्य कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है, अत्यंत गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि इस विश्वविद्यालय के परिसर में खेजड़ली महा बलिदान स्मृति शिल्प और माता अमृता देवी सर्कल का भी लोकार्पण हुआ है। और इस स्मृति को स्थायी रूप दे करके साथियों केवल इतिहास का सम्मान नहीं किया है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा का केंद्र भी यहां बनाया गया है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में नर्सिंग विभाग के एक नए भवन का भी लोकार्पण हुआ है। और इसके साथ साथ साथियों, कितना ऐतिहासिक और पवित्र दिन है जहां हमने माता अमृता देवी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए गर्ल हॉस्टल का शिलान्यास भी किया है। साथियों, इन सभी परियोजनाओं के ऊपर जो लागत आएगी वो 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से ये बनकर के तैयार होंगे। साथियों, जब हम खेजड़ली महाबलिदान का स्मरण करते हैं साथियों, तब हमारे सामने मानव सभ्यता के सर्वोच्च नैतिक साहस का एक उदाहरण साथियों आता है। एक पेड़ मां के नाम, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी शुरुआत की थी। साथियों, ये रास्ता जहां से आया है, आदरणीय मोदी जी ने उस रास्ते को बढ़ाने का काम किया है। ये रास्ता ये माता अमृता देवी ने और गुरु जंभेश्वर जी महाराज ने साथियों हमें देने का काम किया है, और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इस विश्वविद्यालय ने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को एक विश्व स्तरीय नॉलेज इकोनॉमी हब के रूप में स्थापित करना है, और इसी उद्देश्य से सरकार राज्य के शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को रीडिजाइन और री इन्वेस्ट के सिद्धांत पर नया आकार दे रही है। सरकार प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, गत वर्ष हरियाणा में 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया गया है। इस वित्त वर्ष में भी 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का प्रावधान किया गया। तो वहीं हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1,56,000 से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गईं। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, स्वायत्त एआई और डिजिटल कॉलेज जल्द होगा शुरू। उच्च शिक्षा गुणवत्ता अनुसंधान उत्कृष्टता कोष भी किया जाएगा शुरू। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में हुए विकास कार्य और नई घोषणाएं प्रदेश में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की पहल है।
आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के विस्तार, शोध को बढ़ावा और तकनीक आधारित शिक्षा पर जोर से विद्यार्थियों को बेहतर अवसर मिलेंगे। इन परियोजनाओं से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक ढांचा और मजबूत होगा, तो वहीं आने वाले समय में इसका लाभ छात्रों के साथ साथ प्रदेश के पूरे उच्च शिक्षा तंत्र को मिलेगा। तो वहीं जल है तो जीवन है और जीवन है तो भविष्य है। जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारी आने वाले जनरेशन के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसकी हर एक बूंद की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आइए जल की अनावश्यक बर्बादी को रोकें, बारिश के पानी को संजोए और जल संरक्षण को अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। हमारा एक छोटा सा प्रयास आने वाली समस्याओं को टाल सकता है। आइए मिलकर जल बचाने की मुहिम में अपना योगदान दें। जल एक अमूल्य निधि है और जल संरक्षण की महत्ता को समझते हुए 2019 में जल से जुड़े सभी कार्यों को एक मंत्रालय के अंतर्गत कर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि बेहतर वाटर मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके और भारत के हर नागरिक को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध हो। लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और इस दूरदृष्टि को संपूर्ण करने हेतु 2019 में जल संकट से जूझ रहे 256 जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के परिणाम स्वरूप लोगों में जल संरक्षण के प्रति अटूट जागरूकता आई और इस दिशा में सफलतापूर्वक कई कार्य किए गए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण, ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज में सुधार, वृक्षारोपण इत्यादि। साथ ही हर घर जल और अटल भूजल जैसी कई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के घर पानी पहुंचा और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बेहतर मैनेजमेंट होने लगा। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसका मूल मंत्र है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन को प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में इस बार भारत के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि जन भागीदारी के साथ ये जल आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल संचयन की मुहिम को सफल बनाएं।